हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के इस एपिसोड में। इसमें हम 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में हुए कुछ मुख्य अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी कि ऊधम सिंह नगर जिले में बनेगा 1000 एकड़ में ऊधम सिंह नगर के 1000 एकड़ में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जैसे कि हमें पता है कि ये अमृतसर से सीधे कोलकाता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और ये लगभग लगभग हमारे 7 राज्यों से मिलकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 7 राज्यों में कौन सा है? यहाँ पे आप पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका यहाँ से बिहार, झारखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों से मिलकर ये जा रहा है और लगभग लगभग इसमें 20 सिटी है, 20 मेन सिटी है। तो उसी में से उत्तराखंड का एक है आपका ऊधम सिंह नगर में बनेगा ये एक 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लगभग अगर कभी आगे तो 1000, पेन चेंज करते हैं, तो इसकी टोटल लंबाई है 1839 किलोमीटर। ठीक है, ये है। अगली हमारे पास न्यूज़ है, तो ये यहाँ पे है कल्याणी नदी। कल्याणी नदी अब हाल ही में न्यूज़ में रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए रुद्रपुर में ये हाल हो गया है। नदी लग रहा है, ये नाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंदा नाला बह रहा होगा, पर ये कल्याणी नदी है और यहाँ पे इतना गंदा हो गया है कि इसके सुधार के लिए, इसके पुनर्जीवन देने के लिए एक वो अभियान चलाया जा रहा है। तो कल्याणी नदी आपका रुद्रपुर में है और ये नैनीताल से निकलती है, नैनीताल के डांडा क्षेत्र से निकलती है और रुद्रपुर होते हुए ये यूपी से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता थी, वे आंखें। तो एनसीईआरटी ने इसे अपने सिलेबस से हटा दिया, तो ये एक थोड़ा करंट का एक वो चल जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत, हमें पता है कि इनका जन्म कौसानी उत्तराखंड में 1900 में हुआ था, 20 मई 1900 में हुआ था और इनके निधन दिसंबर 1977 में हुआ था। ठीक है, तो यह निधन इनका इलाहाबाद में हुआ था और जन्म इनका कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। जैसे इनकी मुख्य रचनाएं थी, जैसे कौन? वीणा, पल्लव, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, युगपथ, युगवाणी, लोकायन और बूढ़ा चांद। ठीक है, अगला है हमारे पास राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पे? बागेश्वर में। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मैकेंजी ग्लोब, जो एक अमेरिका की एक संस्था है, उसे उत्तराखंड की कायाकल्प करने के लिए एक कार्यभार सौंपा गया है, जिसके तहत उन्होंने ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023 जारी किया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 2023 तक 50,000 लोगों को रोजगार देंगे और इसके लिए हमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा, जो 500 करोड़ निर्माण के लिए और 500 करोड़ सर्विसेज के लिए होगा। और राज्य में जो आईटीडीए है, उसके अधीन स्टेट ड्रोन कोऑर्डिनेशन सेल का निर्माण किया जाएगा। और 2 आईटीआई है उत्तराखंड के, कौन कौन से? कालसी और काशीपुर। यहाँ वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेंगे। और जहाँ पे नेक है, तो यहाँ पे ए है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो यह उच्च जो शिक्षा संस्थान है उनका सत्यापन और आकलन करता है। तो उसके द्वारा जो प्रमाणित संस्थाएं हैं, सरकारी या निजी, उनमें इसकी पढ़ाई की जा सकेगी। और सरकार ने क्या करा है कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 500 मेरिनो भेड़ों का आयात करने की योजना बनाई है। और ये योजना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिसंबर 2019 में 240 भेड़ों को लाया गया था। ये भेड़ें मुख्यतः ऊन के लिए होती है, तो आप इन भेड़ों को देख सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऊन रहता है। तो मेरिनो भेड़ कहाँ से ला रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कितने? 500। और ऊन के लिए मुख्यतः होती है। अगला है इसमें 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। जैसे हमें पता है कि हेमकुंड साहिब कहाँ है आपका? चमोली में, बद्रीनाथ वाला मार्ग में। अगर आपसे पूछेंगे कौन से एनएच पे पड़ता है, तो NH7 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा तपस्या की गई थी और इसे बहुत पवित्र
माना जाता है। ठीक है, और यहीं पे हिंदुओं का लक्ष्मण तीर्थ है जहां पे श्री लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है कि वह अब हर वर्ष 4 लेखकों को, जो हमारे क्या है, हमारी भाषा है उत्तराखंड की कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली, या जो हिंदी भाग है, उनके लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करेगी। और ये कब दिया जाएगा? मई महीने में। और उन लेखकों को भी एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो अपनी जो खुद स्वरचित किताब है उसको प्रकाशन के लिए, अगर वो असमर्थ है प्रकाशन करने में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब शुरू किया गया। तो यहाँ पे आप याद कर रखें 2023 से, क्योंकि पटवारी में पिछली बार क्वेश्चन आए थे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से शुरू किया गया था, तो वो 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है इसमें विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, और ये कहाँ पे? हमारा भराड़ीसैंण में। हाल ही में ये चर्चा पे आया था क्योंकि ये अब निकम्मा टाइप का हो गया है संस्थान, किसी काम का नहीं। तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा की एक कल्पना थी कि एक इस तरीके के केंद्र बने। तो उन्होंने ये लगभग 15 नवंबर 1979 में बनाया था और उस समय बेहतरीन कार्य कर रहा था, पर अब ये किसी काम का नहीं है और इसका बहुत कम उपयोग हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट निकली थी, वो है यहाँ पे देखो आप, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023। तो ये किसके द्वारा निकाली गई थी? ये आपके टाटा ट्रस्ट द्वारा निकाली गई थी। किसके सहयोग से? सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉजेज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से। ठीक है, तो इसमें क्या निकला कि उत्तराखंड बड़े राज्यों की श्रेणी में रखे गया। और बड़े राज्य वे कौन से? जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक थी। वो कितने राज्य हैं उत्तराखंड भारत में? 18। तो उसमें उत्तराखंड न्याय प्रदान करने में 14वें स्थान पर रहा था। ठीक है, और 2020 में भी ये रिपोर्ट जब आई थी तब उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा था, और इस समय कर्नाटका सबसे प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो टॉप 10 के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। एक सरसरी निगाह। कर्नाटक पहला पे, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा गुजरात, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा केरल, सातवां झारखंड, आठवां मध्य प्रदेश और नौवां छत्तीसगढ़ और 10वां उड़ीसा। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के कुछ मुख्य करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।